कब खुल सकते हैं स्कूल, साथ ही परीक्षा परिणाम कब घोषित होंगे और 9th को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, इन सब को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9 को लेकर जो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उसे साझा कर रहे हैं। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सरकार जो है वह एक बहुत बड़ी तैयारी में है कि अगर बीच में किसी प्रकार की दिक्कत आती है शैक्षिक सत्र के दौरान, तो हम जो परिणाम घोषित है उसे अच्छी प्रकार से कर सके। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपने यह देखा कि कोविड-19 की वजह से क्लास 10th के विद्यार्थियों को भी प्रोन्नत करना पड़ा और साथ ही क्लास 12 के विद्यार्थियों को भी प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। कारण यह था कि कोविड-19 का प्रभाव इतना ज्यादा था कि सरकार और यूपी बोर्ड जो थी उसके लिए यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया। समय की यही मांग थी क्योंकि छात्र सुरक्षित रह सके और साथ ही जो उनके अभिभावक थे वो अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए थे। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले समाचार पत्रों के माध्यम से या आपने टीवी में ये न्यूज देखा होगा कि बहुत तेजी से कोविड-19 के केस हमारे यहाँ बढ़ रहे थे। भारत पूरी तरह से कोविड-19 के एक दौर से गुजर रहा था। कोविड-19 का प्रभाव इतना बुरा था कि निरंतर इसमें परीक्षा करवाना शायद बहुत ही गलत निर्णय हो सकता था। ऐसे में छात्रों की तरफ से, छात्रों के अभिभावकों की तरफ से और साथ ही विद्यालयों की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये मांग थी कि परीक्षा न कराई जाए और सरकार ने समय को देखते हुए एक सही निर्णय लिया और 10th और 12th के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया। अब देखिए, अब उस सरकार का यह अगला कदम है कि किस प्रकार से शैक्षिक सत्र की शुरुआत की जाए और किस प्रकार से इस बार की पढ़ाई कराई जाए, ताकि सत्र के बीच में अगर किसी प्रकार की आपदा, महामारी या किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमें परिणाम घोषित करने में कोई दिक्कत न हो। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला 9th के विद्यार्थियों के लिए लिया है। आप चूंकि आप इससे पहले ये जानते होंगे कि 9th और 10th जो है वो एनसीईआरटी की बुक ही चलती है और साथ ही 11th-12th में भी एनसीईआरटी कर दी गई है, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न पे लगभग यूपी बोर्ड को रख दिया गया है। अब 9th और 10th में क्या होता था, आंतरिक मूल्यांकन भी 30 अंक का होता था और 70 अंक में आपको हर पेपर जो होता था उसमें 30 अंक आपको विद्यालय से मिलते थे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो 70 अंक था उसका पेपर होता था। अब देखिए, सरकार यह कह रही है कि जो भी 9th के विद्यार्थी हैं उनके लिए अब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसी शैक्षिक सत्र से, यानी इस बार के ही सत्र से यह नियम लागू कर दिया गया है कि अगर आपका 100 क्वेश्चन आएगा प्रश्न पत्र में तो 30 प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे और जो 70 अंक के प्रश्न होंगे वो वर्णनात्मक होंगे। यानी आप विस्तृत प्रश्नों का उत्तर 70 अंक में देंगे और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 30 अंक के होंगे। कहीं ना कहीं सरकार ने और यूपी बोर्ड ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आपको एक तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि आप साथ में बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छी प्रकार से अगर तैयार करते हैं तो आगे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आपसे कोई विस्तृत प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने गए हैं, यानी आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या प्रतियोगी छात्र हैं, तो आपने देखा होगा कि आपसे अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं या किसी भी क्विज कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं या मान लीजिए कि जीके कंपटीशन हुआ, कहीं भी आपने देखा होगा कि आपके जो प्रश्नों का पैटर्न होता है वो क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए जो छात्र हैं उनको बहुत ही ज्यादा उस विषय की, जिस विषय का वो प्रश्न पत्र से रूबरू होने वाले हैं उस विषय की उनको अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो आपको एक अच्छा अंक भी दे सकते हैं और साथ ही आपको आप देखें तो एक अच्छा अंक भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने गलत क्वेश्चन का आंसर दिया तो साथ ही आपको 0 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे पूछें कि जो कामायनी है वो किसकी रचना है, तो उसके लिए 4 विकल्प दे दिए गए कि मान लीजिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, या महादेवी वर्मा की रचना है। तो जो भी विद्यार्थी जानते होंगे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है
तो आप आसानी से उसे टिक कर सकते हैं कि कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। मान लीजिए ये प्रश्न 1 अंक का है तो आपको 1 अंक मिल गया, परंतु अगर आपने गलती से किसी अन्य कवि या कवित्री पे टिक कर दिया तो शायद आपको 0 अंक, शायद आपका प्रश्न क्या होगा, पूरी तरह से आपका प्रश्न गलत होगा और आपको 0 अंक मिलेंगे। तो यह जो निर्णय है यूपी बोर्ड की तरफ से वो मतलब बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही अब आप अच्छी प्रकार से अपने सभी विषयों को पढ़ेंगे और मतलब उसकी आपको एकदम डीपली, एकदम गुणतम जानकारी रखनी होगी। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए, अब लापरवाही न कीजिए। साथ ही अब स्कूल खुलने का जो निर्णय है वो अन्य राज्यों की सरकार धीरे धीरे ले रही है। 9 to 12 जैसे पिछले सत्र में स्कूल पहले खोले गए, 9 to 12 फिर 6 to 8 का स्कूल खोला गया, तो उसी प्रकार से कुछ राज्यों ने यह निर्णय लिया है कि 16 जुलाई से 9 to 12 के स्कूल खुलेंगे। तो अब देखिए, अगर वहां पर सक्सेस रही सरकार, केसेस नहीं बढ़ते हैं, तो यूपी सरकार भी इस पर अपना विचार करेगी कि हाँ, हमें भी 9 to 12 के स्कूल खोलने चाहिए। परंतु अभी तक सरकार की तरफ से या यूपी बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है कि स्कूल खोले जाएंगे। परंतु हाँ, अगस्त में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नए नए जो चीजें हैं, मतलब बीमारियां हैं वो आ रही हैं आपके इर्द गिर्द, चीजों को आप देख रहे हैं कि नई नई बीमारियां, और साथ ही मौसम के बदलने के बाद पता नहीं कोरोना का प्रभाव फिर से बढ़ सकता है। ऐसी तमाम चीजों के बीच में सरकार स्कूल नहीं खोलेगी, क्योंकि अभिभावक का भी कहीं ना कहीं दबाव है। साथ ही स्कूल के लोग भी डरे हैं कि अगर फिर से तीसरी लहर आती है, और चूंकि तीसरी लहर में ये बताया गया कि बच्चों के लिए ये लहर जो है वो खतरनाक है, तो ऐसे में अगर स्कूल खोला जाए और किसी प्रकार से बच्चों पर कोई दिक्कत आती है तो शायद यह कार्य जल्दबाजी का होगा। इसीलिए सरकार चाह रही है कि अच्छी प्रकार से सारी चीजें, सभी वैक्सीन लगवा लें, सभी तरह से अच्छी प्रकार से तीसरी लहर पर भी हम नियंत्रण रख लें, यानी कि पूरी तरह से तीसरी लहर से भी निपट लें, तब जाकर हम कहीं स्कूल खोलें। तो स्कूल का जो निर्णय है वो जल्दबाजी में सरकार नहीं लेगी। उसने साफ और स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अगस्त में अगर सारी चीजें सही रही तो शायद स्कूल खोले जा सकते हैं। इस पर भी उसका कोई स्पष्ट बातचीत नहीं रहा। अगर सारी चीजें अच्छी रहती हैं तब स्कूल खोले जाएंगे। और 9th के विद्यार्थियों के लिए हमने आपको बताया, अब 100 में से 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 70 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आप 70 अंक में विस्तृत प्रश्नों का उत्तर देंगे और 30 अंक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। क्योंकि आपको अब माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो पहला पायदान होता है, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद में 9th से आप माध्यमिक की जो पढ़ाई करते हैं आप, वो 9 से स्टार्ट होता है। तो 9th से ही आपको कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आप एक अच्छे प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रतियोगी छात्र की तरह उभरें। आज के लिए इतना ही। फिर से कोई नई अपडेट होगी तो फिर से हम आपसे जुड़ेंगे एक नई अपडेट को लेकर। अगर कोई भी अपडेट आती है और किसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सकारात्मक प्रश्न हैं उसके अविलंब उत्तर हम आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। खुद ही बॉडी पहना हम ना जानते का।